नाचना का इंग्लिश क्या होता है? डांस। क्या होता है? डांस। तो उच्चारण की दृष्टि से बहुत कोई डांस बोलता है तो बहुत कोई डांस भी बोलता है, ठीक है। तो आज से 20 साल पूर्व मैं बोकारो के सेक्टर 4 में एक डांस एकेडमी खोला था। क्या खोला था? डांस एकेडमी, जहां पर बच्चों को डांस करने सिखाता था, ठीक है। तो चूंकि कोरियोग्राफी की दृष्टि से मैं नया नया था, जिस कारण से मेरे डांस एकेडमी में बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे, एडमिशन नहीं ले रहे थे। तो देखिए, मेरा एक दिन गजब का संजोग ही कह सकते हैं, इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ, संजोग कुछ ऐसा हुआ कि अचानक मेरे डांस एकेडमी में बॉलीवुड के नामी कोरियोग्राफर गणेश आचार्य जी आ गए। कौन आ गए? गणेश आचार्य जी। तो बताइए, गजब का मेरा ये संजोग था कि नहीं, कि साक्षात गणेश आचार्य जी आ गए और बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स से मेरे लिए कन्विंस करने लगे। ध्यान दीजिएगा, क्या कह के कन्विंस करने लगे कि कोई इनसे डांस सीखो। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलने लगे कि कोई इनसे डांस सीखो। तो बताइए, गजब का मेरा ये संजोग था कि नहीं, इत्तेफाक था कि नहीं, कि साक्षात गणेश आचार्य जी आ गए और क्या बोलने लगे सब पेरेंट्स लोग से कि कोई इनसे डांस सीखो। तो तीनों को जोड़ दीजिए, मैंने क्या बोला, मैंने नहीं, सॉरी, गणेश आचार्य जी क्या बोल के कन्विंस कर रहे थे कि कोई इनसे डांस। तो कोई इनसे डांस, कोई इनसे डांस। तो सिर्फ कोई को कर दीजिए को, क्या कर दीजिए? को, और इनसे को कर दीजिए इनसी। ध्यान दीजिएगा, को इंसिडेंस, को इंसिडेंस, तीनों को जोड़ दीजिए, को इंसिडेंस, को इंसिडेंस। तो मेरा गजब का संजोग था कि नहीं, इत्तेफाक था कि नहीं, कि साक्षात गणेश आचार्य जी आ गए और मेरे लिए सबसे कन्विंस करने लगे, क्या करके? को इंसिडेंस, मतलब कोई इंसिडेंस, कोई इंसिडेंस। तो कोई को कर दीजिए को, इनसे कर दीजिए इनसी। तो को इंसिडेंस, को इंसिडेंस। तो मेरा क्या था? ये गजब का संजोग। यस, तो संजोग या इत्तेफाक का इंग्लिश हो गया क्या? को इंसिडेंस। को इंसिडेंस मीन्स संजोग या इत्तेफाक। वेल गाइज, हाँ, आप सोच रहे हो कि मैं क्या बता रहा हूं। यस, इट्स मुकेश गोस्वामी, फैकल्टी ऑफ आराध्या स्पोकन इंग्लिश सेंटर। और आज मैं लंबे महीनों के बाद मैं आपके लिए फिर से सबसे सरल और सबसे सुंदर तरीके से, आसान तरीके से आपके माइंड में वर्ड्स, वोकैबुलरी, मतलब इंग्लिश का वर्ड मीनिंग की संख्या को बढ़ाने के लिए मैं आया हूं। तो बस करना क्या है कि आप मेरी छोटी छोटी आप बीती पे शुरू से अंत तक बने रहिए और देखते ही देखते पाओगे आप कि आपके माइंड पे इंग्लिश वर्ड्स, वोकैबुलरी की संख्या यूं ही जादुई तरीके से, अचूक तरीके से बढ़ चुकी है। यस, तो जैसा कि आप जानते हो कि मैं आराध्या स्पोकन इंग्लिश सेंटर में इंग्लिश सिखाने का काम करता हूं। आज के डेट में 20 साल पूर्व में डांस एकेडमी चलाया करता था, लेकिन आज मैं क्या करता हूं? आराध्या स्पोकन इंग्लिश सेंटर में स्पोकन इंग्लिश सिखाने का काम करता हूं। तो बस मैं अपने स्पोकन में एक छोटी सी आप बीती बताना चाहूंगा, शुरू से अंत तक मेरे इस आप बीती पे बने रहिए, ठीक है। तो एक सप्ताह पूर्व की एक छोटी सी आप बीती बताना चाहूंगा कि मैं ऑफिस में बैठा हुआ था कि अचानक 4 लड़कियां एक साथ मेरे ऑफिस में इंक्वायरी लेने के लिए एंट्री लेती है, ठीक है। तो चारों एंट्री ली, उसके बाद चारों को मैंने इंक्वायरी दिया। इंक्वायरी देने के बाद मैंने इंक्वायरी फॉर्म पे चारों का नाम लिखना शुरू कर दिया। तो 3 लड़कियों का मैंने इंक्वायरी फॉर्म पे नाम लिखा। 3 के बाद मैंने चौथे का नाम लिखना शुरू जो ही किया कि अगला तीनों लड़कियां एक दूसरे को देखकर हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। तो मैंने तीनों लड़कियों की ओर देखा और मैंने पूछा कि आप तीनों एक दूसरे को देखकर हंस क्यों रही हैं। मैंने तो चौथी लड़की का नाम देख रहा हूं कि लिखा हुआ क्या है? पिंकी। मैं तो पिंकी लिखा हूं, तो इसको देखकर आप हंस क्यों रहे हैं? तो तीनों लड़कियां बोल रहे हैं, सर ये जो पिंकी है ना सर, चौथे का क्या नाम था? पिंकी। ये जो पिंकी है ना सर, हम लोग इसको ना पिंकी नहीं बोलते हैं सर, पीकी बोलते हैं, मतलब न को खा जाते हैं और क्या बोलते हैं? पीकी। मैंने पूछा ऐसा क्यों? आखिर इसका नाम तो पिंकी है, लेकिन पिंकी ना बोलकर आप लोग पीकी बोलते हैं, ऐसा क्यों? तो तीनों लड़कियां बोल रही है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रही है। बोल सर ये जो पीकी है ना सर, बहुत ही नखरेबाज लड़की है। कैसी लड़की है? नखरेबाज। जिस कारण से ना सर, पिंकी को ना हम लोग चिढ़ाने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए पिंकी ना बोलकर पीकी बोलते हैं, मतलब न को खा जाता है, क्या बोलते हैं? पीकी। तो मैंने बोला वाह, पीकी नखरेबाज लड़की है इसीलिए आप लोग इसको पीकी बोलते हैं? तो यस सर, इसीलिए हम लोग पीकी बोलते हैं। तो बताइए, पिंकी को तीनों लड़कियां किस नाम से जानती है? पीकी। तो पीकी कैसी लड़की है? नखरेबाज। नखरेबाज, यस। तो नखरेबाज का इंग्लिश क्या हो गया? पीकी। तो पीकी मीन्स
नखरेबाज। ओके, तो चारों लड़कियों ने इंक्वायरी लिया, इंक्वायरी लेने के बाद वे लोग चले गए। इस प्रकार मैंने अपने स्पोकन इंग्लिश सेंटर का काम को पूरा किया। काम ओवर होने के बाद मैं बाइक लिया और कुछ देर के लिए मार्केट की ओर घूमने के लिए आया। जब मैं मार्केट की ओर आया तो मैंने क्या देखा कि एक 18-19 साल का यंग लड़का स्कूटी में, स्कूटी के आगे साइड में गैस सिलेंडर समझते हैं ना, गैस सिलेंडर, यस, तो गैस सिलेंडर आगे तरफ रखा हुआ है और स्कूटी चला के वो आ रहा होता है कि अचानक पीछे से 8-10 लड़के चिल्ला रहे होते हैं, पकड़ो पकड़ो चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। तो चूंकि जब 8-10 लड़के पीछे से चिल्ला रहे थे, पकड़ो पकड़ो चोर चोर, सिलेंडर चुरा के जा रहा है, तो जिस कारण बस बहुत सारे लोगों ने उस 18-19 साल के लड़के को घेर लिया और पकड़ लिया। जब सबने पकड़ लिया तो पीछे से 8-10 लड़के आए और उस पर आरोप लगाने लगे। क्या करके सुनिएगा, सर सर, सबको बोलने लगे, सर से संबोधित करने लगे। क्या कि सर सर, ये जो लड़का है ना, ये चोर है सर, देखिए ना, सिलेंडर चुरा कर जा रहा है। तो तमाम आदमियों को वो 18 से 19 साल का लड़का बोलने लगा कि 8-10 लड़का ना मेरे पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, यह सिलेंडर मेरा है। ये 8-10 लड़के क्या कर रहे हैं, मेरे पे क्या लगा रहे हैं, झूठा आरोप, यह सिलेंडर मेरा है। तो बताइए केस का क्या नाम है, सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर के कारण ही उसमें चोर का आरोप लग रहा था ना। तो बताइए केस का क्या नाम है, सिलेंडर, और 8-10 लड़के उस पर क्या लगा रहे थे, झूठा आरोप। यस, तो झूठा आरोप का इंग्लिश क्या हो गया, सिलेंडर। सिलेंडर मींस क्या हो गया, झूठा आरोप। यस गाइज, जैसा कि आपने मेरी छोटी सी आवृत्ति में बहुत ही सरल और आसान तरीके से वर्ड्स वोकैबुलरी पाया है, ठीक है। तो चूंकि अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द मेरे चैनल आराध्या स्पोकन इंग्लिश सेंटर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसान तरीके से क्लासेस लेकर आ रहा हूं, आप तक मैं रूबरू हो सकूं और आपको मैं साझा कर सकूं। ओके, थैंक यू। साथ ही साथ और खास बात, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पे जाएं और जरूर कमेंट करें, लाइक करें और हाइप में भी अपना प्रतिक्रिया दें। थैंक यू।